और 2017 में मेरे जो हिस्से का जमीन था वो भी बनामा करा लिए। और बेसमन सुखी जब उस बच्ची को जबरन लाया गया धरती पे, आज वही बेटी आरती है, आज उसी आधार पर मैं दिशा छुपे उससे शादी करा दी है। पहले तो उस गलत कराई, बलात्कार कराई, और जब बच्ची इसका डीएनए जांच हुआ तो उसको प्रलोभन लालच देगा, उसी से चोरी छुपे शादी करा। भाई बिना तलाक दिए कैसे शादी कर सकता? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसमें भी नया धारा पुलिस ने मेरे को मानसिक बीमार सिद्ध कर दिया कि ये पागल हो गया है, और उससे बचाने लगी। और उस डॉक्टर का जो भूपेंद्र भाटिया का पर्चा है, जबरदस्ती मेरे को इलाज कराया और जबरदस्ती मेरे को घोषित की। साल भर नहीं गया और बेटी पैदा हो गई। और मैं साल भर आप यहाँ रहे और वहाँ बच्चे पैदा हो गए, तो मैं तो आश्चर्य हो गया। तलाक नहीं दिया जाता, ये सब मार देते मेरे को, मैं मर गया होता अब तक। इसमें झूठी गवाही हुआ है, झूठी विवेचना हुआ है, झूठी रिपोर्ट आख्या बनाया गया है, और डीएनए जांच बेटियों के साथ गलत नहीं होता, और सभी बलात्कारी और साजिश सलाखों के पीछे होते, और मेरे को इतना परेशान नहीं। और बेटियों के साथ गलत करके, तो बेटियों के साथ गलत मेरे को फंसाने का काम किया गया है। मेरी पत्नी को चोरी छुपे शादी उस बलात्कारी से कराया गया है, और उसको मैं अगर तलाक नहीं देता मेरे को मरवा दे। जी आप देख रहे हैं, मैं जंतर मंतर पे हूँ और यहाँ एक पीड़ित हैं, और जिसका साथ अभी तक घर वालों ने भी नहीं दिया और घर से बाहर निकाल दिया, यहाँ तक के खुद की अपनी पत्नी ने भी। तो क्या अब जानेंगे इनसे, क्या नाम है आपका भाई? मेरा नाम राजकेश्वर सिंह है, और मैं जिला महाराजगंज यूपी के थाना घुगली ग्राम पोस्ट पिपरा ब्रह्मण बारीगांव का निवासी हूँ अस्थायी। और मेरी पत्नी गिरजा देवी ने 3 दिसंबर 2020 को जिला महाराजगंज के घुगली थाने में मुकदमा अपराध संख्या 0267/2020 धारा 376, 506, 120 भी कुल 9 लोगों के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसमें 6 पुरुष और 3 महिलाएं थी। लेकिन तो दर्ज क्यों कराई थी? अब जो घटनाक्रम था, क्योंकि मैं बाहर था, दिल्ली में रह रहा था, और बच्ची पैदा हो गई तो मैं उससे पूछने लगा, और उस सच्चाई को जो मेरी विनोद की औरत संगीता दबाने लगी, अब मैं पूछने लगा तो कलई खोल दी, सब कुछ बता दी। और उसके बाद उसके बयान के अनुसार दिल्ली से अपर पुलिस अधीक्षक निवेश कटियार ने मेरे को बुलाया और कहा कि तुम्हारी पत्नी का मैटर है, तुम्हारी पत्नी का बयान होगा तब मुकदमा लिखा। और पत्नी ने मेरी 2 दिसंबर को हम लोग महाराजगंज गए, और 3 दिसंबर को महिला थाना में उसको बयान लेकर घुगली थाने में मुकदमा दर्ज हो चुका है। जी, तो फिर आपने क्या करा? अब उसमें क्या हुआ कि कुल 8 महीना विवेचना हुआ। उसे जैसे जो मुकदमा दर्ज हो गया 3 दिसंबर 2020 को, तो पुलिस ने 8 महीना विवेचना किया, और उसमें 1 मार्च 2021 को, क्योंकि जो एफआईआर है उसमें बलात्कारी से बच्ची है, तो डीएनए पुलिस ने कहा कि डीएनए जांच होगा तो मैं पता चल जाएगा, जाहिर सी बात है। 1 मार्च 2021 को अभियुक्त जो मेरा अभियुक्त था घनश्याम जायसवाल, उसका डीएनए ब्लड सैंपल सदर हॉस्पिटल महाराजगंज में, और बेटी आरती जिसका मैं लगाया था कि बेटी उससे है, तो उसका डीएनए जांच ब्लड लिया गया। और पता नहीं क्यों 6 मार्च 2021 को मेरी पत्नी गिरजा देवी, मेरी पत्नी का भी ये डीएनए जांच के लिए ब्लड लिया गया, लेकिन ये कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि पत्नी का पिता और बच्चे का डीएनए मैच करता पता चल जाता है। तो मैच नहीं करा तो क्या नाम है, कोर्ट का भी जो परमिशन था 1 मार्च 2021 का, मुझे जहां तक मालूम है कोर्ट ने डीएनए जांच कराने के लिए अभी घनश्याम जायसवाल और बेटी आरती को कहा था, लेकिन महाराजगंज की पुलिस है वो जबरदस्ती मेरी पत्नी का इस मैटर को दबाने के लिए, छुपाने के लिए और गुमराह करने के लिए मेरी पत्नी गिरजा देवी का ब्लड लिया गया। और जो डीएनए रिपोर्ट आया है उसमें 50% डीएनए मैच मेरी पत्नी से दिखाया गया है। 50%। और मैं बता रहा हूं कि इस तथ्य को जानने के लिए मैंने जन सूचना के तहत, जो जन सूचना होता है 2005 का, उसके तहत मैं घुगली पुलिस से अपर पुलिस अधीक्षक महाराजगंज के माध्यम से 24 अप्रैल 2023 को जन सूचना मांगा कि मेरी पत्नी का डीएनए जांच किसके आदेश पे हुआ, लेकिन इस तथ्य को घुगली पुलिस छिपाने लगी है। और मेरे को चालान भी हुआ था 7 अगस्त 2022 को, उसको भी मैं जन सूचना मांगा कि मेरा क्या दोस्त था, मेरे को क्यों चालान 151 107 दोहरा लगा। तो आपके घर वाले क्या कहते हैं? आपके घर वाले क्या आपके साथ नहीं है, क्या है? जब मैं बता रहा हूँ, मेरा छोटा भाई आर्मी है जी, छोटा भाई संतोष कुमार सिंह, और उसकी पत्नी जो है सुनीता, इस मुकदमा में साजिश 120 भी लगा हुआ है जी। और क्या है कि मेरे माता पिता अनपढ़ हैं, दोनों पढ़े लिखे नहीं हैं, और 2017 में मेरे जो हिस्से का जमीन था वो भी बनामा करा लिए, और बेसमन सुखी जब कोर्ट में दायर किया तो बनामा टूटने के कगार पे था। तो ये जो संगीता मेरी
विनोद भाई की जो औरत थी संगीता, वो घनश्याम से मिल के उसके सोच के बहाने ले गई और उससे बलात्कार करा दी। बलात्कार। हाँ, और उसको जबरदस्ती उस बच्ची को, क्योंकि दवा खाने का भी प्रयास की थी कि मैं जान जाऊंगा, मैं बाहर हूँ तो कैसे इस मैटर को दबेगा, तो दवा, लेकिन उसको दवा नहीं खाने दिया, उस बच्ची को जबरन लाया गया धरती पे। आज वही बेटी आरती है, आज उसी आधार पे मैं दिशा बिल मांग करता हूँ। तो बेटी, जो बच्चे हैं तुम्हारे, 3 बच्चे बताए ना? 3 बेटियां तो वो 3 बेटियां हैं, बेटा भी है, तो वो तुम्हारे साथ हैं या अलग हैं? नहीं, जो बेटे हैं और जो बेटियां हैं मेरे को मिलने के लिए आती हैं, क्योंकि मैं 2 जनवरी 2023 में विवाह विच्छेदन और अपनी पत्नी के खिलाफ दायर कर चुका हूं, और उस अभियुक्त घनश्याम जायसवाल के खिलाफ। क्यों जानते क्या, मैं चोरी छुपे उससे शादी करा दी है। पहले तो उस गलत कराई, बलात्कार कराई, और जब बच्ची इसका डीएनए जांच हुआ तो उसको प्रलोभन लालच देगा, उसी से चोरी छुपे शादी करा दी। और ये भी कानूनी अपराध है ना भाई, बिना तलाक दिए कैसे शादी कर सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकती। तो इसमें भी एक नया धारा लगेगी, धारा और लगनी उस चाहिए। बच्ची के साथ जो जिस बेटी आस्था है उसको मैं बचाया हूँ। तो इस पे आपने क्या करा, कोई एफआईआर फिर कराई? और मैं घुगली थाने में कई बार प्रार्थना पत्र दिया इसके लिए, और उसके बाद मैं जब नहीं कार्रवाई होती थी तो महाराजगंज एसपी के प्रार्थना पत्र दिया, कई 10 जन सुनवाई जारी हुआ। लेकिन आपके जन सुनवाई का नंबर बता रहा हूँ, 200 1872 1384, ये जन सुनवाई का नंबर है, और हमारे मोबाइल नंबर 96513906 डालने पर खुलेगा। और उसमें पुलिस ने मेरे को मानसिक बीमार सिद्ध कर दिया कि ये पागल हो गया है, और उससे बचाने लगी। और उस डॉक्टर का जो भूपेंद्र भाटिया का पर्चा है, जबरदस्ती मेरे को इलाज कराया और जबरदस्ती मेरे को घोषित किए है, और ये पागल है। हाँ, तो उसका मैं शिकायत भी किया, तो शासन स्तर से एक नया जन सुनवाई जारी हुआ, और उसका नंबर है 121 872। तो अभी आपने बीच में बताया था कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी दिल्ली में आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली में अभी नहीं रहा हूँ, पहले रहे थे, क्या कर रहे थे? पहले मैं दिल्ली में रहा, तो यहाँ क्या करते थे? मैं पेंटिंग वाला मैं काम करता हूँ, पेंटर हूँ, और फोटो फ्रेमिंग भी जानता था। घर कितने टाइम से नहीं गए थे आप? जब शादी हुई थी उसके बाद दिल्ली फिर आ गए काम करने, तो कितने टाइम से नहीं गए थे आप? मैं करीब साल भर नहीं गया, और बेटी पैदा हो गई, और मैं साल भर आप यहाँ रहे और वहाँ बच्चे पैदा हो बच्चा पैदा हो गया, तो मैं तो आश्चर्य हो गया कि बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि कैसे क्या हो जाएगा। उसके बाद लगा पूछने, और इस मैटर को दबाने लगे, मेरे को टार्चर करने, मेरे को ने बहुत डरवाया धमका। मेरे पिता भी डांडा लेके आ जाते थे मेरे को रोड पे डालने के लिए, और मैं पिताजी का सम्मान करता था। भाई, पिता के ऊपर कौन हाथ उठाए? बिल्कुल सही बात है। और पिताजी ने 2 अगस्त 2021 बता रहे हैं, 2 अगस्त 2021 को बोलेरो गाड़ी खड़ा करके मेरे को हाथ पैर बंधवा के बोलेरो में, पिता भी बैठे थे, मैं पिता का सम्मान किया, उनके साथ चला गया, और मेरा जबरदस्ती इलाज कराए, और उसमें पुलिस ने मेरे को मानसिक बीमार करार कर दिया। बताइए, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये सारी एफआईआर, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये सारी एफआईआर ये फैली पड़ी हैं, ये जगह जगह इन्होंने अर्जी लगाई हुई है। लेकिन जिसके घर वाले ही जिसके खिलाफ हो जाएं, ये पीड़ित मेरे सामने बैठे हैं, इनके खिलाफ इनकी माता, इनके पिता, इनका जो भाई है उसने भी साजिश करी, और इनके खिलाफ सारी साजिशें करके इनको बीवी से छुड़वा दिया, पत्नी से छुड़वा दिया। और ये जो है दिल्ली में पेंटिंग का काम करते थे, तो साल भर से ऊपर ये गाँव नहीं जा पाए, और वहाँ बच्चे पैदा होते रहे। आप समझें इस बात को कि आदमी, पति बाहर है और बच्चे वहाँ पैदा होते रहे, तो इसका मतलब कोई दाल में गड़बड़, बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। और दूसरा, जब इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया तो इनके साथ इनके घर वालों को सबको मिला के और इनके खिलाफ कर दिया, और पुलिस में भी इनके खिलाफ जो है कहन सुनन करने वाला कोई नहीं रहा। सारे जहाँ एक साथ सब मिल गए, तो वहाँ अकेले ये पीड़ित अकेले अपने ऊपर गुजर रही है। आप देखें, ये चक्रव्यूह नहीं रचा गया, ये महाचक्रव्यूह है। महाचक्रव्यूह बता रहा है, इस चक्कर में कोई पत्नी को होते हुए और बच्चे कहीं और पैदा हो रहे हैं, और ये आप देख रहे हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब क्या है, पत्नी को तलाक दिया है, क्या कराया, क्या करवाया? अब मैं बता रहा हूँ, जब ये लोग मेरे को मानसिक बीमार कर दिए, तो पूरे समाज में मेरे को पागल होने का ये लोग जिक्र करने लगे। और जब मैं बच्चों से मिलने जाता था, तो 7 अगस्त 2022 को 112 पुलिस रात में बुला के मेरे को चालान करके जेल भिजवा दिए। और एक तरफ मानसिक बीमार कहा जा रहा है, एक तरफ मेरे को जेल भिजवाया जा रहा है। जेल भिजवाया। उसके बाद क्या किए, दिसंबर 2022 भरी कहानी है। अब सुनिए, दिसंबर 2022 में मैं जब अचेत हो गया, लोग मेरे को दवा हुआ खिला के मेरे को अचेत कर दिए, तो दिसंबर 2022 में उसका नसबंदी करा दी। अब देखिए पोल खुल रहा है, मेरी पत्नी का ये लोग नसबंदी भी करा दी, नसबंदी करा दी दिसंबर 2022। यानी आपको कुछ नहीं इल्म है, और वो वहाँ सारे काम हो रहे हैं, वहाँ नसबंदी हो रहा है। और फिर से अब कहा कि ये बहुत अत्याचार हो रहा है, और उस बेटी आस्था के साथ गलत करा के मेरे को फंसाने का काम कर
जिस बेटी को मैं बचपन से लेकर गलत तरीके पैदा हुई और उसको भी गलत करके मेरे को घनश्याम जायसवाल करके फंसाने का काम किया, तो मैं अब मजबूर हो गया। अगर मैं तलाक नहीं दिया था ये सब मार देते मेरे को, मैं मर गया होता अब तक। लेकिन जनवरी 2023 में मैंने जब 8 जनवरी 2000 मेरी पत्नी बच्चों के लिए मना कर दिया रहने के लिए, तो मैं जाके 12 जनवरी 2023 को प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय महाराजगंज में विवाह विच्छेदन दायर किया और उसमें विपक्षी बनाया मेरी पत्नी गिरजा देवी और जो अभियुक्त घनश्याम जायसवाल है, जिसका डीएनए जांच हुआ है, क्योंकि ये चोरी छुपे शादी कराया है और उसी का रखेल बना लिया है। और दुनिया की निगाह में मेरे को केवल लोकतंत्र में जबरन बलात्कारी से। अब आप क्या इंसाफ चाहते हैं? मैं इंसाफ जो ये आप जंतर मंतर पे बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, यहाँ अब इंसाफ क्या चाहते हैं? मेरे को इंसाफ ये चाहिए कि ये जो इतनी मोटी चार्जशीट है जी, ठीक है, ये 13/7/2000 के फार लगा है, इसमें झूठी गवाही हुआ है, झूठी विवेचना हुआ है, झूठी रिपोर्ट आख्या बनाया गया है और डीएनए जांच बदला गया है। तो इसके लिए मैं प्रार्थना पत्र दिया और ये 10 जन सुनवाई जारी हुआ है और हुगली पुलिस ने कही मेरे पास FIR नहीं करते, केवल प्रार्थना पत्र देता था, निस्तारण रिपोर्ट बना के निस्तारण। तो मैं क्या किया, रजिस्टर डाक से 28 अप्रैल 2023 को भेजा हूँ और इसमें लिखा हूँ कि झूठी गवाही, झूठी विवेचना और झूठी रिपोर्ट आख्या बनाने वाले चालाक औरतों पर FIR दर्ज किया जाए। ये कुल 8 पेज का ये मैं भेजा हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाराजगंज की पुलिस जो है और जो योगी बाबा की पुलिस है, जो मोदी जी की पुलिस है, इस पे FIR दर्ज करें और वो दिशा बिल अपने घटनाक्रम के। बिल्कुल, मैं दिखाऊंगा उसे। ये दिशा बिल इसलिए मांग करता हूँ कि दिशा बिल ऐसा कानून है, 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी। अगर एक कानून रहता तो मुझे जजमेंट मिलता और मेरा परिवार नहीं उछड़ता, उस बेटियों के साथ गलत नहीं होता और सभी बलात्कारी और साजिश सलाखों के पीछे होते और मेरे को इतना परेशान नहीं होना पड़ता, पत्नी के साथ होते। तो मैं अपने लिए नहीं मांग करता हूँ। दिशा बिल कानून सबके भारत की पूरे बेटियों के लिए है। जो गलत हो रहा है उनमें त्वरित कार्रवाई हो जाएगी और बहुत कांड होगा। आपने देखा निर्भया कांड होगा 2012 में और प्रियंका रेड्डी 2019 में और हाथरस से जो मनीषा वाली कांड होती है, लेकिन कोई कठोर कानून नहीं बना है। इसलिए दिव्यांग राजकेशव सिंह हाथ जोड़ मोदी योगी से सरकार से और अपील करता है और गृह मंत्री जी से इस दिशा बिल कानून को आपका बिल्कुल मैं दिखाता हूँ ये दिशा बिल और पूरे मुख्यमंत्री से कहा अपने अपने राज्य में लागू करें। ये देखें यहाँ पर ये दिशा बिल, ये जो है दिशा बिल कानून भारतीय संसद से जी, यही है। ये क्या है? दिशा बिल कानून के बारे में बताएं क्या है, जानिए क्या है। दिशा बिल कानून 7 दिन में रेप की जांच, 19 दिन में मुकदमा, 21 दिन में फांसी। ये 2005 आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने राज्य लागू किया था। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि ये देखें, ये एक पीड़ित हैं, एक और बहुत ज्यादा, एक तो होता पीड़ित और ये बेचारे बीवी, पत्नी, घर वालों के, भाई के, सबके मारे हुए हैं और यहाँ जंतर मंतर पे बैठे हैं। इनकी आवाज़ उठाई जाए, इन पे कमेंट्स करके बताया जाए कि इनके लिए क्या होना चाहिए, क्या ये सही है अपनी जगह, क्योंकि ये दिल्ली में रहते रहे, पेंटर का काम करते हैं, ये पेंटिंग जो लिखा जाते हैं बोर्ड वगैरह, और ये जो हैं यहाँ पर दिल्ली में रहते रहे, गांव से दूर 1 साल से ऊपर, लेकिन वहाँ पत्नी के साथ बच्चे पैदा होते रहे। और दूसरा बड़ी दुख भरी कहानी है कि जब ये पूछते हैं कि बच्चा कहाँ से आया, इन्हें पता लगा तो इनको पागल करार दे दिया जाता है और घर वाले जो हैं वो सब एक होके इन्हें जो है इनको ऊपर FIR करवा देते हैं, जगह जगह इनको फंसवा देते हैं, यहाँ तक कि उसकी शादी भी करा दी। उसके बाद जाके कहीं तलाक भी नहीं हुई थी बीवी को, तो उसकी शादी भी करा दी, जबकि ऐसा नहीं होता है। जब तक कोई बीवी अगर किसी के बंधन में है तो वो जब तक ना छोड़े, जब तक उसकी शादी नहीं होती। लेकिन यहाँ उल्टा ही कुछ हुआ और आप देखें यहाँ पे कुछ और। मैं यही चाह रहा हूँ जी, बोलिए। मोदी योगी सरकार जो बेटी बचाओ की नारा देती है जी, तो बताइए बेटी बचाओ कहना आसान है, जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और है। जमीनी स्तर पर सच्चाई कुछ और। आज दिव्यांग राजकेशव सिंह ने बलात्कारियों से कई बेटी बचाए और मुकदमा दर्ज है 376, 500, उसी में दर्ज है, उसी में सब बलात्कारी छिपे हुए हैं और पुलिस ने 8 महीने विवेचना करके फार लगाया है। तो मैं कह रहा हूँ उन बेटियों का क्या होगा, मुझे तलाक मिल जाएगा, उस सारी शुदा कर लिए और बेटियों का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल। अब मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी। तो मैं एक तर्क बहुत कष्ट के साथ करना पड़ता हूँ कि जो बेटी बचाओ जिनकी बेटियां नहीं है वो क्या जाने बेटी कैसे बचाया जाता है, जो औलाद है वो क्या जाने कि बेटी कैसे बचाया जाता है। दिव्यांग राजकेशव सिंह के पूछा जाए कितना संघर्ष करके उन बेटियों को बचाने का काम कर रहा है और उस बेटियों के साथ गलत करके
वो बेटियों के साथ गलत मेरे को फंसाने का काम किया गया है। मेरी पत्नी को जो शादी उस बलात्कार से करा गया है और उसको मैं अगर तलाक नहीं देता मेरे को मरवा दे। ये कैसा कानून है, कैसा लोक कैसा संविधान है, कैसा ये सब बना हुआ है। और उसका डीएनए जांच बदला जा रहा है। बताइए, डीएनए ऐसा जांच है, सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन पुलिस वाले डीएनए जांच ही बदल दी। यानी उसी सच्चाई के उसी डीएनए जांच के आधार पर मैं लड़ रहा हूँ, क्योंकि जीव विज्ञान का मैं बार के साथ जीव विज्ञान की पढ़ाई पढ़ा हूँ। देखें, ये पीड़ित आदमी यहाँ पर बैठे हैं जंतर मंतर पे, अपनी कहानी जो आपने सुनी अभी तक, और इस पे आप कमेंट्स दे सकते हैं, बोल सकते हैं कि बीवी की शादी नहीं हुई, मियाँ बाहर है, बच्चे पैदा हो रहे हैं और उसके बाद उसकी शादी भी करा दी जाती है। और एक बंधन में एक पति होते के साथ पहले हुए पति और उसकी शादी दूसरे से करा दी जाए, ये भी एक कानूनन जुर्म है। तो इस पे आप लोग देखें। मैं अहमद, ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस, जंतर मंतर।